तो बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर ऑक्सीजन का संकट हो गया है। दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट है, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो गंगाराम हॉस्पिटल से है, जहां पर 24 घंटे के भीतर 25 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से नहीं होने की वजह से लोगों ने दम तोड़ दिया है। गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की लगातार कमी की बात सामने आ रही है और अभी भी ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाई है। जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है हॉस्पिटल को, उतनी ऑक्सीजन नहीं मिली है। हालांकि एक टैंकर के जरिए हॉस्पिटल को ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो बेहद कम है। यानी कि अभी जितनी जरूरत ऑक्सीजन की हॉस्पिटल को है, उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। आप ये समझ सकते हैं, अगले सिर्फ 2-3 घंटों के लिए बताया गया है हॉस्पिटल की तरफ से कि उनके पास ऑक्सीजन है। अभी ऑक्सीजन कब तक पहुंच रही है हॉस्पिटल, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। हम आपको बता दें कि अभी भी कई ऐसे मरीज हैं जो ऑक्सीजन की जिन्हें जरूरत है और ऑक्सीजन की वजह से जो हॉस्पिटल में अभी जिंदा हैं। अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उनकी मौत हो सकती है। 25 लोगों ने दम तोड़ दिया है। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो कोरोना से पीड़ित हैं और इस हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, जिन्हें वेंटिलेटर की जरूरत है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई उन्हें ठीक से नहीं मिलती है तो फिर यहां पर सूरत बदल सकती है। मैक्स अस्पताल में भी ऑक्सीजन के टैंकर के पहुंचने की जानकारी है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए, 25 लोगों की मौत हो गई ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिलने की वजह से गंगाराम अस्पताल में, और ऑक्सीजन की कमी अभी बाकी हॉस्पिटल में भी है। सूरज अरोड़ा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं गंगाराम अस्पताल से। सूरज, 25 लोगों की जो मौत हुई है, बताया ये जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो गई है, क्योंकि ठीक से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। अभी कितने ऐसे पेशेंट हैं हॉस्पिटल में जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है और जिनके लिए ऑक्सीजन सफिशिएंट है? कितने घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है हॉस्पिटल में? विद्या, तस्वीरों के माध्यम से आपको बताते चलें कि काफ़ी हैरान और परेशान कर देने वाली खबर सबसे बड़ी यही है कि 24 घंटे में हाई प्रेशर ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से 25 लोगों ने दम तोड़ दिया सर गंगाराम अस्पताल में। और साथ ही साथ थोड़ी राहत की खबर ये ज़रूर है कि एक टैंकर, जैसा आपने अभी बताया भी कि एक टैंकर ऑक्सीजन का पहुंच चुका है, लेकिन वो कितनी राहत कब तक देगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हाँ, मरीजों की संख्या आपने पूछी थी, तो अस्पताल की ओर से ये बताया गया कि 60 मरीज ऐसे हैं अभी जिनको ऑक्सीजन पे जो हैं वेंटिलेटर हैं और क्रूशियल स्टेज में है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर दिल्ली के या एनसीआर की अगर हम बात करें, कई अस्पतालों से लगातार इस तरह की, मैक्सिमम अस्पतालों से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, जिसकी वजह से जो मरीज वो भी सड़कों। सूरज के पास दोबारा चलेंगे। सूरज से संपर्क टूट गया है। गंगाराम हॉस्पिटल की तस्वीर आप देख रहे हैं। कुछ देर पहले जब यहां पर एक टैंकर के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाएगी, उसकी तस्वीर है। सूरज जुड़ गए हैं वापस हमारे साथ। बताइए सूरज। बिल्कुल, मैं विद्या जिक्र कर रहा था कि कोविड जी सूरज, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है। नेटवर्क इशू लग रहा है मुझे। थोड़ा सा कहीं और दूसरी जगह पर जाकर अगर आप हमें वहां की जानकारी देंगे तो शायद आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच पाएगी। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की ये तस्वीर है। ऑक्सीजन को लेकर एक टैंकर यहां पर पहुंचा जरूर था, लेकिन ये नाकाफी है। ये हॉस्पिटल की तरफ से बताया गया है। अभी कुछ घंटों की ऑक्सीजन हॉस्पिटल में है। अभी भी 60 मरीज ऐसे हैं, जैसा कि सूरज अरोड़ा बता रहे थे कि 60 मरीज सिर्फ गंगाराम हॉस्पिटल में ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, और अगर वक्त रहते ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाई ठीक से तो उनकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। 25 लोग 24 घंटे के भीतर पहले ही दम तोड़ चुके हैं गंगाराम अस्पताल में, ऑक्सीजन की ठीक से सप्लाई नहीं होने की वजह से। दिल्ली का बड़ा हॉस्पिटल है ये सर गंगाराम हॉस्पिटल, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और जिसके बारे में हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं, जहां पर 25 मौतें हुई हैं। अगर सर गंगाराम हॉस्पिटल जैसी जगहों पर हालात ऐसे हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि बाकी जगहों पर स्थिति कैसी होगी। आप ये भी अंदाजा लगाइए कि यहां पर पहुंचने वाले जो पेशेंट हैं वो भारी भरकम फीस देते हैं, पैसा चुकाते हैं और उसके बाद इलाज कराते हैं। लेकिन अभी जो हालात हैं, अभी जो सिचुएशन है, वो सब कुछ निर्भर करता है ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि कोविड के जो पेशेंट हैं उन्हें सबसे ज्यादा इस वक्त अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन की सप्लाई ही ठीक से नहीं हो पा रही है। लगातार कोशिश सरकारों के द्वारा कही जा रही है कि कोशिश हम कर रहे हैं, प्रयास ये हो रहा है कि दिल्ली में भरपूर ऑक्सीजन पहुंचाया जा सके, जो लिक्विड ऑक्सीजन है उसकी आपूर्ति ठीक से की जा सके। लेकिन देखिए, इससे पहले कि आपूर्ति ठीक से हो, बड़ा हादसा दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल में हो गया। 25 लोगों की मौत हो गई।
सूरज एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। सूरज, हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तरफ जहां आप खड़े हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर है मैक्स हॉस्पिटल की जहां पर ऑक्सीजन की कमी है। गंगाराम हॉस्पिटल वो जगह है जहां पर बड़े बड़े लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, भारी भरकम उन्हें फीस चुकानी पड़ती है यहां पर इलाज कराने के लिए सूरज। और इस जगह पर भी हालात अगर ऐसे हैं तो बाकी जो जगह हैं, बाकी जो इलाके हैं जहां पर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है, वहां के हालात तो और बद से बदतर होंगे। निश्चित तौर पर विद्या, सवाल बहुत वाजिब है और तस्वीरों के माध्यम से बताता चलूं कि मैक्स हॉस्पिटल से भी इस तरह की खबर सुबह दिन चढ़ते ही, और एक बुरी खबर गंगाराम अस्पताल से भी जहां 25 मरीजों ने जो दम तोड़ दिया बीती रात। तो और साथ ही साथ ऑक्सीजन को लेकर जिस तरह से अस्पताल प्रशासन सामने आया, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी, निश्चित तौर पर अपने आप में ये सवाल ज़रूर खड़े होते हैं कि आगे अब होगा क्या, क्योंकि मरीज जो हैं पिछले 2 दिनों से हमने सड़कों पर बिलखते हुए भी देखे हैं, ऐसी जगहों मरीजों का पहुंचना भी देखा है जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर हाथ में लिए लंबी लंबी लाइनों में कतारों में लोग खड़े हैं, लेकिन ऑक्सीजन जितनी मात्रा में चाहिए नहीं मिल पा रही। और साथ ही साथ यहां और ज्यादा टेंशन बढ़ जाती है कि अगर अस्पतालों का ये हाल है और साथ ही उन अस्पतालों का जहां भारी भरकम फीस जो डेडिकेटेड है कोरोना के लिए और माने हुए अपने आप में राजधानी के अस्पताल है, अगर वहां व्यवस्था, वहां इस तरह के हालात होंगे तो आगे होगा क्या, ये अपने आप में बहुत ही चिंता की बात है विद्या। सूरज, एक चीज और बताइए, क्योंकि अभी जो लोग एडमिट हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में, उनके परिजनों की सबसे बड़ी चिंता यह होगी कि अब आगे होने क्या वाला है। कितने घंटे की ऑक्सीजन हॉस्पिटल में बची हुई है। जिन 60 मरीजों का जिक्र आप कर रहे थे कि वो ऑक्सीजन पर हैं, उन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, उनके बारे में हॉस्पिटल कुछ बता पा रहा है? देखिए, हॉस्पिटल इस समय थोड़ी राहत की सांस ये जरूर ले रहा है क्योंकि एक टैंकर जो है वो ऑक्सीजन का पहुंचा है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि आगे का और ज्यादा देखना, क्योंकि टैंकर जो है वो कितने घंटे चलेगा ये अपने आप में एक चीज बड़ी। और साथ ही साथ जो पेशेंट अंदर हैं इस वक्त, वहां मैं आपको मेन गेट की तस्वीरें दिखा दूं कि बाकायदा गार्ड खड़े किए गए हैं। अंदर जो है रिस्ट्रिक्शन है कि अपने आप को बहुत ज्यादा सेफ एरिया में रख के आप लोग अपना काम करें, ये सभी के लिए है। और ये पेशेंट जो हैं, उनके जो तीमारदार हैं, वो आपको आते जाते दिखाई दे जाएंगे और चिंता की लकीरें साफ तौर पर ये पड़ी जा सकती हैं। बड़े अस्पताल में भी अपने पेशेंट को भर्ती कराने के बाद, बेड मिलने के बाद, एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से ही